अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अगर आप अपना कूलर ठीक करना चाह रहे हैं, जो लोहरी बॉडी होती है, जो एयर कूलर होता है, जो ठंडी हवा देता है, उसका पंप ख़राब हो जाए तो उसे आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। उसको कोई मसला नहीं होता। उसमें कार्बन आ जाता है, कचरा, मिट्टी या ये जो खस होती है जिसे जिसे पुर किया होता है, फिल किया होता है, उसका कोई टुकड़ा उसके अंदर आ जाता है। ये 1 माह या 1 हफ़्ता ही चलता है, पंप ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर लोड शेडिंग की वजह से भी हो जाता है, लेकिन इसको होता कुछ नहीं है, ये जाम हो जाता है बस, सड़ता भी नहीं है। वाटर प्रूफ पंप होता है। इसे आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको आपके सामने करके दिखाऊंगा। किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है, इजी से आप कर सकते हैं। और ना ही इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है। इसकी तारें, ये रेड कलर की और ब्लैक कलर की तार आप खुद उतार सकते हैं, खुद लगा सकते हैं। अगर आपका हाथ वगैरह भी लग जाए तो इसका कोई मसला नहीं है। ये 12 वोल्टेज कूलर है। 220 वोल्टेज वाला कूलर है, उसमें भी यही पंप होता है, उससे भी आप ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा, इसी तरह ही आपने इस पंप को आपने रिपेयर करना है। 4 पेज होते हैं, इन 4 पेजों को आपने खोलना है। अंदर इसके एक स्टील का रॉड होता है, पिन होती है जो उसका, और जो मैग्नेट होता है उसके सेंटर में कार्बन आ जाता है। आपने तेज़ाब के साथ उसके ऊपर तेज़ाब डालना है, वो सारा जंग ख़त्म कर देगा। उसी तरह ही आपने, जैसे आपने पंप को खोलना है, उसी तरह ही फिट कर देना। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को ये वाला पंप दिखाते हैं तो वो इसे रिपेयर नहीं करके देगा, आपको नया ही लगा के देगा, जब भी लगा के देगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहुत ईज़ी से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ऊपर इसके तेज़ाब डालना है, जो कार्बन होगा इसका वो सब उतर जाएगा। थोड़ा सा हाथ के साथ भी आपने मल लेना है इसको। ये जो पिन है, ये वाली पिन आपने बाहर लगाना लेनी है। इसके ऊपर जो कार्बन होगा वो आपने उतार देना है। कोई खर्चा नहीं है आपका। जब भी आपका पंप जाम हो जाए, बंद हो जाए, आप इसी तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब ये सड़ जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है, वो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि वो तो लोड शेडिंग की वजह से, लोड कम होगा या ज़्यादा होगा उसकी वजह से ख़राब होगा ना। लेकिन वो लोड जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, वो कभी 1 माह में 1 दफ़ा होगा। लेकिन ये ज़्यादातर कार्बन की वजह से ही पंप बंद होता है। 100 में से 1 पंप होगा जो लोड शेडिंग की वजह से, लोड कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से ख़राब होगा। ऐसे ही आपने इसे दोबारा फिटिंग कर देना। फिटिंग करने के बाद ऐसे ही मैंने इस पंप की तारें लगा देनी है। लाइव मैंने आपको दिखाया है कि मेरा फ़ैन चल रहा था और पंप नहीं चल रहा था।
जब मैंने पहले आधी तारे लगा के इसे चेक किया था तो ये चल गया। फिर मैंने इसे प्रॉपर तारे लगाई और टेप की, फिर इसे मैंने ऑन किया। और इसकी ज़्यादा कूलिंग आप अगर लेना चाह रहे हैं तो जो फसें होती हैं इस कूलर की वो कम से कम भरवाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उसकी भरवाई करनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, उसमें से नज़र आना चाहिए, फिर ही इसकी ठंडी हवा होती है। अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो इसके साइडों पे मिट्टी जम जाती है और हार्ड हो जाती है, वो सुराख बंद कर देती है। इस वजह से जो आपका फ़ैन होता है उसका भी ज़ोर लगता है और आपको ठंडी हवा भी नहीं मिलती। और जब भी इस आपने कूलर को ऑन करना है तो ठंडा पानी, ताज़ा पानी डाल के ऑन करना है, बंद कूलर को ऑन नहीं करना, क्योंकि उसमें गर्म पानी होगा, उस वजह से आपका पंप सड़ सकता है या जाम हो सकता है। ये देखें, वही पंप जो चल नहीं रहा था, मैंने सिर्फ एक तेज़ाब से